नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपने ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ है एंड अगर आपकी ईएमआई मिस हो चुकी है ब्रांच एप्लीकेशन से और आप डर रहे हो कि होम विजिट हो जाएगा या फिर कोई हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल चली जाएगी या फिर आप सोच रहे हो कि देखिए कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए कोर्ट केस एंड ऑल ये सारा का सारा डाटा। ठीक है। तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आपको ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो आपको बातें बताई जाएगी, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, उसको आपको फ़ॉलो करना है प्रॉपर, ठीक है? एंड आपको लाइव डाटा दिखाया भी जाएगा। देखिए, आपके सामने है 10,000 समथिंग अमाउंट है एंड 670 दिन से डिले हो चुका है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है इनका लोन एंड अभी तक ये पेमेंट नहीं कर पाए हैं। बट आपका भी ऐसे हो सकता है एंड इस तरीके से ये प्रोसेस हो सकता है बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, वीडियो को तो हम शुरू करेंगे एंड ये जो आपका लोन है, इसमें देखिए यहाँ पर पेमेंट, हाइड बैलेंस एंड ऑल ये सारा का सारा डाटा आपके पास आता है। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो आप जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पर जाने के बाद फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है? और अगर नहीं करना है तो मत कीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, ओके? एंड ब्रांच एप्लीकेशन आप जानते ही हो एक काफ़ी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है एंड एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है एंड लोन भी आपको प्रोवाइड करता है। 1,500 रुपए से लेकर आपको लाख 2 लाख रुपए तक मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जब आपका लोन की ईएमआई बाउंस हो जाती है, आपको कोई कभी मेडिकल इश्यू भी हो सकता है। अब किसी को पता थोड़ी ना है कि किसी को कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आपकी जॉब चली जाती है एंड आपके पास मल्टीपल डेब्ट भी हो जाता है। आप इस ट्रैप में भी फँस जाते हो। बट आपको बिल्कुल शांत होकर काम लेना चाहिए इस समय पर क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर काम करोगे, हड़बड़ाहट में काम करोगे तो आप कभी भी इस लोन के दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप व्हाट्सएप पर अभी डायरेक्टली मत जाइएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप फिर आपके लिए व्हाट्सएप बेहतर विकल्प है। ठीक है? एंड साथ में आप देखिए जब भी आपके लोन की ईएमआई मिस होती है तो उस समय पर आपको क्या करना चाहिए उस समय पर आपको देखिए क्या करना है एक कंपनी से आपको ब्रांच एप्लीकेशन से बात करनी है एंड जो आपका लोन है जो भी आपको प्रॉब्लम है ये इसके लिए आपको एक्सटेंशन लेना है ठीक है अपने लोन की ईएमआई के लिए आप एक्सटेंशन ले सकते हो क्योंकि आपको बहुत सारे इशू फेस करने को मिल सकते हैं जैसे आपको देखिए बार-बार कॉल का आना, रोबोटिक कॉल आती है, बार-बार रोबो कॉल आता है आपको, होम विजिट की धमकी दी जाती है एंड ऑल ये प्रॉब्लम रहता ही है। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ब्रांच एप्लीकेशन कभी भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज़ नहीं करता है। अगर आप सोच रहे हो कि कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल किया है, तो आपके अगर मल्टीपल डेब्ट हैं, तो कोई और कंपनी कर सकती है, बट ब्रांच एप्लीकेशन नहीं करती है। क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे कस्टमर हैं कि जिन्होंने ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ है। एंड अगर आप देखिए रिक्वेस्ट एक्सटेंशन रिक्वेस्ट लेटर आप भेजना चाहते हो, आपको नहीं आता है बनाना, कैसे बनाना है, क्या-क्या उसमें फ़िल करना है, क्या डिटेल मेंशन करनी है। वैसे तो लोन की डिटेल और आपकी डिटेल मेंशन होगी, बट कभी-कभी देखिए आप कुछ कॉपी पेस्ट कर देते हो। कॉपी पेस्ट करोगे आप तो आपको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि आप सेम एज़ इट इज़ कॉपी करोगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ना आपको समय मिलेगा, ना आपकी कोई सुनेगा। साथ में आपके पास डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको कौन-सा पॉइंट कहाँ किस लाइन में क्या चीज़ें लिखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो ये काम, तो आप इसके लिए हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो एंड उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपके लिए ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? एंड साथ में अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो ही आपको जाना है एंड यहाँ पर देखिए इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक यहाँ पर आपके सामने है 10,000 समथिंग एक आप मिस्टेक करते हो देखिए कभी भी ये काम नहीं करना है अलाउ ब्रांच टू सेंड ए व्यू एसएमएस आप ऐसा करोगे यानी परमिशन यहाँ पर दे रहे हैं तो परमिशन देने के बाद क्या होता है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे क्या जाता है एसएमएस के ऑप्शन जा रहे हैं लोकेशन का ऑप्शन जा रहा है ऑल डिटेल तो आप खुद भेज रहे हो किसी को तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है आपको ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। अगर डाउनलोड
है तो आप अभी जाकर डिलीट कर दीजिएगा। और आपको डिलीट भी सही तरीके से करना है। आप डायरेक्टली डिलीट करोगे तो उसका एक्सेस आपकी ईमेल आईडी से रहता है, ठीक है? तो आपको अपनी जीमेल आईडी को ओपन करना है, उसके बाद आप उसके अकाउंट सेक्शन में जाइए। अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद प्राइवेसी एंड पॉलिसी का उसमें एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, आपके जो जो भी आपने ऐप उस ईमेल आईडी के माध्यम से आपने कॉन्टैक्ट लॉगिन किए हुए एक्सेस दिया हुआ है, वहाँ पर होगा। तो वहाँ से आपको सभी को रिमूव कर देना है, ठीक है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप किसी ऐसे जाल में मत फँसिए, कहीं आप यूट्यूब पर जा रहे हो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड आपका डाटा रिमूव कर देते हैं, 2000 दे दो, 3000 दे दो, 4000 दे दो। इस तरह से आप काम मत कीजिएगा, नहीं तो आप फँस जाओगे, ठीक है? ये एक इल्लीगल एक्टिविटी है एंड आपको इस तरह की किसी भी घटना से बचना है। और रिकवरी एजेंट पर आपके होम विजिट नहीं होता है, ब्रांच एप्लीकेशन का कोई भी होम विजिट नहीं होता है। बट अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप सिटी में रहते हो, तो चांसेस है होम विजिट होने के। नोटिस का आना, तो नोटिस अगर छोटा-मोटा अमाउंट है, 10-20 हज़ार रुपए का लोन है आपका, तो नोटिस नहीं आएगा। 1 लाख से ज़्यादा है, तो नोटिस आ सकता है, ठीक है? एंड विजिट नहीं होता, नोटिस नहीं आता, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं जाती है, और बाकी आपको पर डे के कॉल भी आएँगे, एसएमएस भी डेली आता रहेगा एंड ईमेल भी आता रहेगा एंड आपको रिमाइंडर एंड ऑल ये सब कुछ रहेगा ही रहेगा। तो ये प्रोसेस का एक होता है। अगर आपके पास पैसे हैं, फंड है, मनी है, तो उसको आप भर दीजिएगा, क्योंकि फालतू के इस दलदल से फँसने से अच्छा है कि आप एक बार फिल करके एंड पेमेंट करके आप बाहर निकल जाओ। अदरवाइज़ आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है? क्योंकि देखिए, लोन का जाल ऐसा होता है, एक तो आप मल्टीपल लोन में फँस जाते हो, ऊपर से आपको और भी इश्यू आते हैं, और भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल जाती है, जब कॉल आना, धमकी देना एंड इस तरीके से। अगर रिकवरी एजेंट आ भी जाता है घर पर, तो उनसे उनके डॉक्यूमेंट को माँगना है, क्या-क्या चीज़ें माँगनी है, इसके लिए पहले भी आपको मैंने बताया था कि क्या-क्या प्रॉब्लम, अगर आपने पहले भी ब्रांच एप्लीकेशन का वीडियो देखा होगा, तो उसमें भी डिटेल आपको बताई गई थी कि जब भी रिकवरी एजेंट घर पर आता है, तो उससे उसका आईडी कार्ड एंड ऑल डॉक्यूमेंट आपको चेक करने के लिए कहना है। मतलब चेक करना है आपको, ठीक है? तो अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप मल्टीपल लोन में फँस चुके हो, आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, कैसे डेब्ट से फ्री होना है, मल्टीपल डेब्ट से हम कैसे फ्री होते हैं एंड क्या-क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए, तो इसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हो एंड हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी आप संपर्क कर सकते हो। देखिए, पेड सब्सक्रिप्शन है, बहुत सारी पेड सर्विस आपको मिलेगी, तो आप उनको भी ले सकते हो। बेहतरीन है आपके लिए, किसी नियर बाय आपने किसी भी लॉयर से बात कीजिए, उनसे सजेशन लीजिए एंड किसी लॉ एडवाइज़र से, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी आप संपर्क कर सकते हो, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड अपनी एडवाइज़री पा सकते हो। ठीक है? तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपका ब्रांच एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अदर कोई भी क्वेश्चन रहता है, हाँ, एक क्वेश्चन और मैं भूल गया हूँ आपको बताना, कि ब्रांच एप्लीकेशन में एक चैट सपोर्ट भी आता है एंड इसके माध्यम से भी आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, जो भी आपको इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है? वहाँ से भी आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। बाकी कोई भी इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपको कमेंट भी करना है, और लास्ट तक जिसने वीडियो देखा है तो नंबर 1 टाइप कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।